नमस्कार दोस्तों, अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तो आप प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद काफ़ी जो थकान तनाव महसूस कर रहे थे, अब काफ़ी रिलैक्स हो गए होंगे आप लोग। और आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षाओं का दौर चला है अभी लगातार, अब ये भी कुछ 6-7 महीने के लिए थम सा गया है। अब आयोग लगातार मुख्य परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार हो रहा है और हमें भी मुख्य परीक्षा के लिए तैयार होना है। आप सभी की हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि आप सभी लोगों की परीक्षाएं बहुत अच्छी हुई होंगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए आप लोगों ने कमर कस लिया होगा। ऐसे में अथर्व सक्सेस पॉइंट की तरफ से हम आपके मुख्य परीक्षा के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और मुख्य परीक्षा में जैसे 2020 की जो है पीसीएस की परीक्षा है, 2016 आरओ मुख्य परीक्षा और बीईओ की मुख्य परीक्षा, उधर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लोअर की मुख्य परीक्षा भी आयोजित होने की संभावना है। तो ऐसे में लगातार मुख्य परीक्षाओं का दौर अब चलेगा, तो इसलिए आप और हमें भी तैयार हो जाना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। और एक इस सुनहरे अवसर को, इस स्वर्णिम अवसर को भुनाने के लिए हम लोग तैयार होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं। मुख्य परीक्षा के पहले पाठ्यक्रम पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके एक निरंतर समय में, निर्धारित समय में आपके मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा दी जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा एवं बीईओ की मुख्य परीक्षा के सिलेबस में लगभग काफ़ी समानताएँ हैं। ये हिंदी आलेखन को लेकर के लगभग सिलेबस समान है, तो दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की तैयारी बेहतर ढंग से हो जाएगी। साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी काफ़ी बढ़िया पीसीएस की मुख्य परीक्षा भी इसके साथ साथ तैयार होगी। उस पर भी कोशिश की जाएगी कि आप लोगों का समय कम से कम समय में अच्छी तरह से तैयारी कराया जा सके। इसके लिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। इसमें निरंतर जो है आपकी समीक्षा अधिकारी और बीईओ की परीक्षा के लिए हिंदी एवं निबंध की परीक्षाएं लगातार चलेंगी और आपकी तैयारी जो है सटीक दिशा में हो, इसलिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो पहले हम सबसे पहले चर्चा करते हैं समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की, कि इसमें क्या क्या जो है सिलेबस में और पाठ्यक्रम रहेगा। वैसे तो आप पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन्होंने पहले भी परीक्षा दी होगी वो काफ़ी बढ़िया से जानते होंगे। जो नई पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी मुख्य परीक्षा के सिलेबस को एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये जो एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है, किस तरह से प्रश्न आते हैं, कितने नंबर का होता है, इसको समझ लेते हैं। आइए तब बिना देर के शुरू करते हैं समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 की। दोस्तों, ये 2016 की परीक्षा एक प्रकार से समय को दोबारा पीछे जाने की तरफ ये जो संकेत कर रहा है। इतने लंबे समय के बाद जो 4 वर्ष बाद परीक्षा होने जा रही है, तो इसमें आप लोग विशेष तौर से ये अवसर मिला है, तो इसको आप लोग अपने लिए भी अवसर बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अथर्व सक्सेस पॉइंट आप लोगों के लिए इसमें सहयोगी के रूप में भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा में कुल 400 अंक निर्धारित किए गए हैं। कुल 400 अंकों में 4 पेपर होंगे आपके। अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पेपर होगा वो हमारा सामान्य अध्ययन का होगा। सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, ये कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे इसमें, और 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन का पेपर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय होगा। और इसका जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है वो हूबहू आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा रही है वही सिलेबस होगा, बस प्रश्नों की संख्या जो है कुछ कम कर दी जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी में 120 प्रश्न थे, इस परीक्षा में आपको समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 120 हो जाती है और 20 प्रश्न कम कर दिए जाते हैं और समय वही रहता है 2 घंटे का। तो इसकी तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से उसी पैटर्न पे करते रहिए जो आपने जीएस को, जो अभी प्रारंभिक परीक्षा आपने पीसीएस में दी है, आरओ में दिया है, तो वही सिलेबस होगा, तो उसी पैटर्न पे आप पढ़ाई करते रहें। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होता है। सामान्य एवं हिंदी आलेखन में ये जो प्रश्न पत्र है ये परंपरागत प्रकृति का होता है, अर्थात
ये लिखित परीक्षा के रूप में होता है, ये वर्णनात्मक परीक्षा होती है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है इस पर हम चर्चा करते हैं। ये पेपर जो है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा, अर्थात 2.5 घंटे का पेपर होगा और इसमें कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि सामान्य हिंदी एवं आलेखन की जो है 100 नंबर के प्रश्न होंगे, 100 नंबर आपको मिलेगा और 2.5 घंटे समय मिलेगा। अब इस 100 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न होगा समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का, पहला जो सामान्य हिंदी का प्रश्न होगा वो दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। ठीक है, ये जो है अपठित गद्यांश जो हम लोग बोलते हैं कि अपठित गद्यांश से प्रश्न करना है, वही है ये। इसी को हम लोग दिए गए गद्यांश का शीर्षक, इसमें क्या करना होगा आपको, शीर्षक लिखने को आएगा, इसके लिए 3 नंबर निर्धारित किया गया है। सारांश लिखना होगा, इसके लिए 6 नंबर निर्धारित किया गया है और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी आपको। 3 रेखांकित अंश होंगे उस अपठित गद्यांश में, उनकी आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी होगी। इसके लिए जो है 12 नंबर निर्धारित किए गए हैं, अर्थात कुल 12, 6, 18, 3, 21 नंबर जो है आपको अपठित गद्यांश से मिलेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको सीधे सीधे 21 नंबर प्रदान या 21 नंबर प्राप्त करने के लिए इसमें आपको ज़्यादा बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा आप अभ्यास अगर करना शुरू कर देते हैं अभी से, तो 21 में से आराम से आप 15, 16, 17, 18 नंबर तक, यानी 15 से ऊपर नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत होगी। ठीक है, जो दूसरा इसका प्रश्न होगा ये पत्राचार के से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। इसमें एक सरकारी पत्र दिया जाता है जिसको शासकीय पत्र भी बोलते हैं। इस शासकीय पत्र का सार लेखन लिखना होता है सारणी रूप में। सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना होता है। इसके लिए कुल 15 नंबर 15 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। बहुत ही आसान है और थोड़े से प्रयास में आप इसमें से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें एक शासकीय पत्र होता है, उसी को जो है सारणी के रूप में लिखा है। ये हम आगे चर्चा करेंगे कैसे सारणी में लिखा जाता है, पहले हम इस पे सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। ये 15 अंक का होगा, ये भी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये 24 नंबर का होगा। इसमें पत्र लेखन की जो हम बात कर रहे हैं वही पत्र लेखन होगा इसमें। अब 24 नंबर के में 3 प्रश्न जो पूछे, 3 पत्र जो है आपको लिखने होंगे। 3 में से एक पत्र जो है 8 नंबर का होगा, यानी कुल 8 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, पत्र होंगे। 24 नंबर आपको प्राप्त करना है और इस पेपर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके लिए सतत निरंतर अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के आप सटीक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वरना नंबर की कटौती इसमें बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आप जिस पद के लिए अभ्यर्थी जिस पद के हैं आप, उस पद पे जाने के बाद आपको पत्र लेखन के कार्य को बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत पड़ती है। वही काम आपको करना होता है, इसलिए ये पत्र लेखन सिलेबस में रखा जाता है ताकि आप पहले ही कुछ जान जाएं, उसके बारे में कुछ सीख जाएं, ताकि आप जब वहाँ सेलेक्ट होकर जाएं तो आपको सुविधा हो और प्रशासन को भी कोई दिक्कत ना हो आपको ट्रेंड करने में और आपसे कार्य कराने में। तो उस पत्र लेखन में 24 नंबर में 8-8 नंबर के 3 होंगे। अब पत्र लेखन में क्या क्या रखा गया है, शासकीय एवं अर्धशासकीय प्रश्न रखे गए हैं। शासकीय प्रश्न, अर्धशासकीय प्रश्न, इनमें से एक होगा या फिर कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, इस सेक्शन से एक प्रश्न हो सकता है। उसके बाद विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन तथा अनुस्मारक, इसमें से एक प्रश्न हो सकता है। या फिर इसी में से तीनों हो सकते हैं, इसमें से तीनों हो सकते हैं या इसमें से कहीं से भी आयोग आपसे पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि तीनों सेक्शन से ही एक एक पूछा जाएगा, हो सकता है यही तीनों पूछ लिया जाए, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप और परिपत्र, या फिर कहीं इसमें से एक टिप्पणी प्रतिवेदन होगा, एक सरकारी पत्र होगा। तो ये कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कौन कौन पत्र शामिल है। शासकीय, अर्धशासकीय पत्र है, बहुत महत्वपूर्ण पत्र होता है ये शासन प्रशासन के संदर्भ में। उसके बाद कार्यालय आदेश है, फिर कार्यालय ज्ञाप है, उसके बाद परिपत्र है,
विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। अर्थात ये जो है कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 9 पत्र प्रारूप आपके सामने समीक्षा अधिकारी परीक्षा में शामिल किए गए हैं। इसमें से आपको 3 पत्र जो है लिखने होते हैं परीक्षा में, और कुल 24 मार्क्स इसमें निर्धारित किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो है चैलेंजिंग यही होता है, यही पत्र लेखन वाला हिस्सा, क्योंकि अपठित गद्यांश हम पहले से ही करते आ रहे हैं। सारणी लेखन अगर आप यहाँ से शासकीय पत्र को समझ लेते हैं, इसके प्रारूप समझ लेते हैं, तो सारणी लेखन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो है ये आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं। 24 नंबर में से आप अगर बेहतर तैयारी करते हैं, आप एक प्रामाणिक सोर्स से जो है जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा अथवा सक्सेस पॉइंट की तरफ से मानक पत्र लेखन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। शासनादेश से जो पत्र मिलेंगे वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, और उस पर आपको अभ्यास भी कराया जाएगा ताकि आप बेहतर ढंग से इसके प्रारूप को समझ लें। और दोस्तों, ये जो पत्र लेखन है ये केवल परीक्षा पास करने के लिए या नंबर प्राप्त करने के लिए ही नहीं रखा गया सिलेबस में। इसको सिलेबस में रखने का मतलब ये है कि ये आगे चल के आपके सर्विस के दौरान भी, अगर आज आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो सर्विस के दौरान भी ये पत्र लेखन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने कार्य को सुचारू ढंग से चला सकते हैं और एक बेहतर ऑफिसर बन करके आप पत्र लेखन का काम संचालन कर सकते हैं। इसलिए भी ये सिलेबस में रखा गया। अगर आप आज अभ्यास कर लेंगे तो न केवल परीक्षा अच्छे अंकों से पास करें, बल्कि नियुक्ति के बाद भी आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसलिए इसको सिलेबस में रखा गया है। चौथा जो प्रश्न होगा, इसमें से जो है पारिभाषिक शब्दावली है, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावलियाँ जो पूछी जाती है वो किस लिए पूछी जाती है? क्योंकि प्रशासन में इनका प्रयोग सदैव होता है, तो आपको इन शब्दों से ये ऑफिशियल शब्द या इनको जो भी कर लीजिए, इनके परिभाषा एकदम स्पष्ट होता है, औपचारिक होता है। ऑफिस में, कार्यालय में इनका प्रयोग निरंतर शासन प्रशासन के क्षेत्र संदर्भ में होता रहता है, तो इनको भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये भी आपको अच्छे अंक दिला सकते हैं थोड़े से अभ्यास में। तो इसमें क्या क्या रखा गया है? प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, ठीक है। प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली रखी गई है। ये कुल 5 जो है अंग्रेजी से हिंदी बनानी होती है इनकी, यानी अंग्रेजी में दिया गया रहता है, उसका हिंदी में अर्थ लिखना होता है। 5 शब्द जो है हिंदी में दिए गए रहते हैं, इनका अंग्रेजी अनुवाद आपको करना होता है। इनके लिए कुल 10 और 10 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन 20 अंकों में आप थोड़े से प्रयास में काफ़ी अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, बल्कि 20 में 20 और 20 में 20 अर्जित अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे और यहाँ से गलत होने की संभावना नहीं भी के बराबर, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे शब्द आपसे पूछे जाएंगे, ये आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में PDF के माध्यम से, वहाँ से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको तैयार कर सकते हैं। ये 20 नंबर। फिर इसके बाद जो है 5वां जो होगा, ये मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ होंगी। कुल 5 मुहावरे पूछे जाएंगे। इसको प्रारंभिक परीक्षा में न रख करके मुख्य परीक्षा में ही रखा गया है। तो इसमें कुछ 5 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ होंगी, ये भी 10 नंबर के होंगे, ठीक है। तो ये भी आप 10 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप मुहावरे को याद कर लेते हैं, लिख करके उसके अर्थ को, प्रयोग को अभ्यास कर लेते हैं, तो 10 नंबर आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर का जो है कंप्यूटर ज्ञान आपके सिलेबस में रखा गया है, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है सारे काम कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। तो ऐसे में आप ऑफिस में जब जाएंगे, आपको कार्य करने हो तो कंप्यूटर पे ही करना होगा। इसलिए आपसे थोड़ा सा 10 नंबर के जो है कंप्यूटर के बारे में जानकारी आपसे ले ली जाती है, ताकि आपके बारे में वो जाना जा सके आप कितने सक्षम हैं, क्या क्या आप जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो वहाँ पे जब आपकी प्रशिक्षण का दौर चलेगा तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। और हर अधिकारी को, कर्मचारी को इसका ज्ञान रखना भी अब आवश्यक है, ताकि वो कुशल कर्मचारी बन सके, ठीक है। तो ये पत्र, ये जो सेकेंड पेपर था हमारा, पहले में सामान्य अध्ययन था, दूसरे में ये सामान्य हिंदी और आलेखन था। इसमें जो है आपको टोटल 100 नंबर के रखे गए हैं। ये 100 नंबर में से हमने चर्चा करी कि 12 नंबर का अपठित गद्यांश होगा, 15 नंबर का सारणी रूप में सार लेखन होगा,
24 नंबर का पत्र लेखन होगा और 10 नंबर के 20 नंबर के जो है वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक शब्दावलियाँ होंगी, 10 नंबर का मुहावरा होगा और 10 नंबर का कंप्यूटर ज्ञान होगा। इस तरह से कुल 100 अंक इसमें प्राप्त निर्धारित किए गए हैं और इसमें आप मेहनत से, थोड़े से मेहनत से काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एकदम ठोस नंबर इसमें मिलते हैं, कहीं से भी कोई कटौती नहीं होती है। पत्र लेखन में अगर आप सही प्रारूप को प्रदर्शित कर देते हैं अपनी कॉपी में तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। अगर थोड़ी सी असावधानी होती है तो नंबर तेज़ी से गिरते भी हैं इसमें, तो इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, इस पे ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों जो है इसका जो तीसरा पेपर होगा वो आधे घंटे का पेपर होता है, यानी ये सामान्य हिंदी एवं आलेखन का ही हिस्सा है। ये 2.5 घंटे का है तो ये आधे घंटे का है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में रखा गया है जो। और ये क्या है, ये 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कुल 60 नंबर इसमें आपको प्राप्त होंगे। इस 30 प्रश्न का जो प्रारूप होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का। जो आपने प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य हिंदी के जो 60 क्वेश्चन आते थे 1 घंटे में आपको करना होता था, वो प्रश्नों की संख्या घट करके आधी हो जाएगी। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपसे 30 मिनट में ही करने होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो 6 आपके पास टॉपिक रखे गए थे और हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते थे, तो अब 60 प्रश्न पूछे जाते थे। इसमें से अब 6 की जगह 5 रख दिया गया है। इसमें से पर्यायवाची शब्द को हटा दिया गया है, ये मुख्य परीक्षा में नहीं रखा गया है, बाकी 5 रखा गया है। और उन 5 से 1 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 30 प्रश्न हो जाएंगे आपके। यानी ऑब्जेक्टिव जो हिंदी होगी, सामान्य हिंदी व्याकरण 60 नंबर का होगा, लेकिन 30 प्रश्न ही रहेंगे। कुल आधे घंटे मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसका प्रारूप भी सेम प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही होगा और वो आप निरंतर करते रहिए जैसे आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए इसकी पढ़ाई की है। चौथा जो प्रश्न पत्र होगा वो आपका हिंदी निबंध यानी निबंध का पेपर होगा। निबंध के पेपर में कुल 120 नंबर मिलेंगे आपको, निर्धारित किए गए हैं। 120 नंबर में 3 निबंध लिखने होंगे आपको। 3 निबंध पे एक निबंध आपका 40 नंबर का होगा। कुल 120 नंबर आपको निर्धारित किए गए हैं निबंध के लिए। और इसमें भी सतत अभ्यास से, परिश्रम से, आप अगर अभ्यास निरंतर करते हैं लिखने का निबंध, तो इसमें भी आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टोटल सिलेबस है। निबंध पे जब निबंध की क्लास होगी तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि निबंध में किस किस टॉपिक पे निबंध लिखना है, क्या क्या सिलेबस में रखा गया है। और टोटल जो है आपसे कुल हर 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन से कम 10-10 निबंध कराए जाएंगे, अर्थात कुल महत्वपूर्ण 30 निबंध आपसे कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये 120 नंबर के यहाँ होगा। तो ये पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया। एक बार और देख लेते हैं समरी के रूप में। पहला अध्ययन होगा, पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का 120 प्रश्न का 2 घंटे के लिए। दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन का 2.5 घंटे के लिए। ये ट्रेडिशनल होगा, लिखित पेपर के रूप में होगा। ये 100 नंबर का होता है 2.5 घंटे में। इसमें जो है टोटल आपने देखा कि 21 नंबर का गद्यांश टिप्पणी होती है, 15 नंबर का सारणी लेखन होता है, 24 नंबर का पत्र लेखन होता है, 20 नंबर के वाणिज्यिक शब्दावली होती है, प्रशासनिक शब्दावलियाँ होती है, 10 नंबर का मुहावरा और 10 नंबर का कंप्यूटर ज्ञान। सामान्य हिंदी एवं सामान्य शब्द एवं हिंदी व्याकरण जो है तीसरा जो पेपर होगा वो 60 नंबर का होगा, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और चौथा जो है निबंध का होगा, उसमें आपसे 3 निबंध लिखने होते हैं, 120 नंबर निर्धारित किया गया है। इस तरह से कुल टोटल 400 नंबर इसमें निर्धारित किया गया है आपके मुख्य परीक्षा में समीक्षा अधिकारी के। और यही जो है प्रारूप जो है, यही पैटर्न जो है बीईओ की परीक्षा में भी रखा गया है, ठीक है। तो आप जो लोग बीईओ दे रहे हैं उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी और जो समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्रारंभिक पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो है इसमें से आपका सरकारी पत्र लेखन, अशासकीय पत्र लेखन, कार्यालय आदेश जैसे विज्ञप्ति, ये जो पत्र लेखन होगा ये भी उसमें शामिल किया गया है, ये भी आपको तैयार हो जाएगा।
इसमें जो विलोम शब्द पूछे जाते हैं, एक शब्द के लिए अनेक शब्द पूछा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा, तो उसमें भी मुख्य परीक्षा में रखा गया है। इस तरह से एक ही साथ तीनों परीक्षाओं की तैयारी हो सकती है और आपको निरंतर इस पर प्रयास करना है, और हम आपके साथ सहयोगी के रूप में निरंतर आपके साथ लगे रहेंगे। आपके पूरे सिलेबस को, खास तौर से ये जो हिंदी वाला सामान्य हिंदी आलेखन है, सामान्य शब्द एवं व्याकरण में तो आप निरंतर पढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें जो है आपसे जो है इस पोर्शन पे काफ़ी काम किया जाएगा, जिसमें आपको सारणी लेखन बताया जाएगा, पत्र लेखन बताया जाएगा, प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावली आपको समझाई जाएगी। ठीक है, तो ये पूरे परीक्षा का पाठ्यक्रम था मुख्य परीक्षा का। अब हम नेक्स्ट क्लास में पूरे सिलेबस के अनुसार एक एक सिलेबस को यहाँ से पत्र लेखन को उठाएंगे और एक एक करके पत्र लेखन के प्रारूप को समझते चले जाएंगे। उसके प्रारूप को समझेंगे, उसके साथ साथ हम अभ्यास भी करेंगे और आपको लिखित प्रारूप और उदाहरण के रूप में जो निबंध जो पत्र लेखन है वो आपको उपलब्ध भी कराए जाएंगे। आप टेलीग्राम अथर्व सक्सेस पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पे तो आपको क्लासेज मिलेंगी ही। इसके साथ साथ अन्य भी जो भी आपके समस्याएं हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे तो वो भी समस्याएं आपकी दूर की जाएंगी और आपके जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है इस अवसर में आपके सदैव अथर्व सक्सेस पॉइंट के जो हमारे मेंटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो आपके तैयारी में सदैव संलग्न रहेंगे, आपके साथ निरंतर प्रयासरत रहेंगे ताकि आप सफलता को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे पत्रालेखन, और हम शुरुआत करेंगे यहाँ से पत्र लेखन के लेकर के निबंध की भी क्लासेज आपकी रेगुलर चलेंगी। निबंध वाले सर आपको निबंध के टॉपिक को समझाएंगे, क्या क्या कौन सा इम्पोर्टेंट है, उसकी पूरे निबंध के हर टॉपिक की जो जितने निबंध सेलेक्ट किए जाएंगे उनके सिनाप्सिस तैयार करके ड्राफ्टिंग पूरी आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। PDF के रूप में आपको उपलब्ध भी कराए जाएंगे महत्वपूर्ण निबंध, ताकि आप निबंध के तहत तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके लिए आप सदैव YouTube चैनल, टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करते रहिए और अपने जो भी सुझाव है, समस्याएं हैं, वो आप हमें बताइए और जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, ओके दोस्त, नमस्कार।